ये दो पोस्टर देखिए, सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लगातार टीवी में खबरें बनाने का कोशिश करता है। सोचिए किस तरीके से एक मजहब के नाम पे टारगेट समुदाय को किया जाता है तो दूसरे को जाति के आधार पे, और सोचिए किस तरीके से इनकाउंटर की खबरों को उनके जाति से और उनके धर्म से जोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध मुक्त बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन सोचिए बाबा का बुलडोजर के साथ साथ अब फेक एनकाउंटर की भी खबरें सामने आती हैं। आप लगातार देखेंगे कि कैसे लोगों का फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है जबकि आरोप सिद्ध भी नहीं होता है, और कैसे फेक चार्जशीट दायर करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव ने तो खुद अपने बयान में कहा था कि बाबा का बुलडोजर अगर इतना ही शक्तिशाली है तो बाबा अपनी पार्टी अलग बना लें और चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख ले। पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी ज्यादा खुश है और लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से योगी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं। किस तरीके से टीवी चैनल्स जो है वो परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है। और अब उत्तर प्रदेश में यादव यानी ओबीसी समाज से आने वाले यादव कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा बुरा लगता है टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार किस तरीके से खबरें चलाते हैं, किस तरीके से हेडलाइंस लिखी जाती है। सोचिए किस तरीके से जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कहने के लिए चौथा पिलर होता है, और किस तरीके से टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी सामंतवादी लोग भी सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। सोचिए सच को सच लिखना नहीं चाहते। पहले पोस्टर को आप देखिए, मोस्ट वांटेड यादव को योगी ने उड़ाया। जी न्यूज की ये हेडलाइंस थंबनेल में आपको दिखा रही हूं कि कैसे व्यूज पाने के लिए और इनकी घटिया मानसिकता जग जाहिर हो चुकी है। दूसरा पोस्टर देखिए, योगी का ऑपरेशन कसाई। सोचिए किस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह ऐसा लगता है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाकई में बौखला गई है, जिसकी वजह से वो लगातार सामाजिक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को जोड़ना, ऑपरेशन कसाई भी चलाना गजब टोपीबाज पार्टी है। लगता है योगी जी को चुनाव हारने का डर सताने लगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, उस तरीके से अब वो 240 पर सिमट गया। आने वाली विधानसभा में अब उनका धर्म का कार्ड जो है काम करने वाला नहीं है। अबे ओ बेशर्म दलाल का जी न्यूज, ये क्या देख रहा हूं, तुमको अपनी शर्म बेचकर क्या संतरे खा लिए। मोस्ट वांटेड यादव को योगी ने उड़ाया। इसे कवर भी एक यादव एंकर ही करवाया जा रहा है। नीचे देखिए एंकर शोभना यादव की तस्वीर लगी है। ये जो जाति को बदनाम करने की तुम्हारी सुपारी ली है जी न्यूज, ये बेहद ही घिनौना कृत्य है। जी न्यूज तुम्हें अब माफी मांगनी पड़ेगी। तो सोचिए कैसे टीवी अखबार जो है वो लगातार नफरत को बयानबाजी को कैसे आपके सामने परोसता है और कैसे गलत चीजों को प्रमोट करता है। मैं यादव हूँ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने में डर लग रहा है। यादव अब यूपी में सुरक्षित नहीं। मोदी बोलते थे मेरा पुराना नाता है यदुकुल से ही। यह अब कहाँ चलेगा। यूपी में यादव होना अपराध बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सोचिए अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर जो है फेक किए जा रहे हैं, बेकसूर लोगों को इसमें फंसाया जाता है और कैसे वाहवाही लूटने का काम किया जाता है। 2 दिन पहले जिसको पहले उठाया, एनकाउंटर के नाम पे बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दिया। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। सोचिए सुल्तानपुर में डकैती में शामिल 2 लोग जो सत्ता पक्ष से गहरा रिश्ता था, जिसमें एक फेक एनकाउंटर किया गया था। यह है उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। इसके साथ अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए। सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में समय लगता है। नकली
एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं बल्कि असली कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार से टीवी अखबार सवाल पूछने के बजाय किस तरीके से थंबनेल लगाकर जनता को गुमराह कर रहा है, और सोचिए मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठा दिए। लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? सोना किसके खजाने में जमा हुआ? लुटेरे बनकर गए थे वो किसके प्रतिनिधि थे? तो जांच तो होनी ही चाहिए। और सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डकैती होती है, उस डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह होता है। विपिन सिंह पर कुल 36 मुकदमे दर्ज है। वे अपराध जगत में 2007 से सक्रिय था। लेकिन विपिन सिंह जिस डकैती का मास्टरमाइंड था, उस डकैती में मंगल यादव आरोपी था। तस्वीर में ये सब बहादुर साहसी पुलिस अधिकारी जिन्होंने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। और टीवी अखबार क्या लिख रहा है कि मोस्ट वांटेड यादव को योगी ने उड़ा दिया। बिहार में 2025 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसी तरीके के हालात हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से आपको बड़ी बड़ी बातें कर कर लुभाने की कोशिश की जाती है। जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन तमाम चीजों को, इन तमाम वाजिब सवालों को पूछने के बजाय टीवी अखबार के चाटुकार पत्रकार जो हैं वो सरकार के आगे झुककर किस तरीके से सच को छुपाना चाहते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस ने क्या क्या किया। 2 सितंबर को 50,000 का इनाम घोषित, 4 सितंबर को इनाम बढ़कर 1 लाख किया गया, 6 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। और मंगेश यादव का परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे जेवरात बरामद हुए हैं। जबकि परिवार का कहना है कि रात को 2 बजे उठाकर उसको ले गई थी पुलिस। सुल्तानपुर में कारोबारी के यहाँ लूट होती है। लूट के सरगना विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया। दूसरे किसी आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन मंगेश यादव को पुलिस घर से उठा ले गई। बहन के मुताबिक तीसरे दिन मंगेश यादव का एनकाउंटर लिख दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। एनकाउंटर 5 सितंबर को हुआ, लेकिन मंगेश की बहन के मुताबिक पुलिस उसे सोमवार 2 सितंबर को रात 2 बजे ले गई। 3 दिन तक मंगेश कहाँ था? यूपी पुलिस पर ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। मंगेश यादव का एनकाउंटर सवालों के घेरे में। परिजनों का आरोप है कि घर से ले जाकर मार दिया। विपक्ष का आरोप है कि जात देखकर मार दिया। सरकार कह रही है कि अपराधी की जात नहीं देखते, मगर आम लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी सहज स्थिति रही होगी जिसमें एसटीएफ सीओडी के शाही चप्पल पहनकर एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे थे। तो सोचिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरे सवालों के घेरे में। सरकार कहती थी कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त भारत है, लेकिन यहाँ तो अपराधियों को ही पार्टी में शरण दी जाती है और फेक एनकाउंटर कर कर लोगों को निशाना बना के जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जाता है। और बची कुची कसर इस देश का टीवी अखबार में बैठे जातिवादी, मनुवादी पत्रकार करते हैं। सोचिए किस तरीके से जाति से, धर्म से जोड़कर इन खबरों को दिखाया जाता है। अगर मुसलमान आरोपी है तो पूरा मुसलमान समाज को टारगेट किया जाता है। अगर दलित समुदाय से है तो सारे दलितों को टारगेट किया जाता है। अगर आरोपी या बहुजन समाज का, एसटी एससी ओबीसी समाज का है तो सोचिए किस तरीके से प्रशासन से लेके राजनीति तक तमाम लोग उनको बचाने का काम करते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।